In today's video, we are going to talk about structure of federal government of Pakistan. Federal government has three main branches: executive, legislative, and judiciary. Now, one by one, we will have some details on each organ of the government. First of all, we would like to talk about executive, means the government. द प्राइम मिनिस्टर इज़ हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट और उसके अंडर में फेडरल कैबिनेट आती है. प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू एलोकेट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज टू द मिनिस्टर्स एंड दीज ऑल मिनिस्टर्स आर मेकिंग कैबिनेट, यानी ये सारे के सारे मिनिस्टर्स मिलके कैबिनेट बनाते हैं. कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपनी फील्ड में और अपनी मिनिस्ट्री में गाइड करने के लिए कुछ एडवाइज़र्स अपॉइंट किए जाते हैं और ये एडवाइज़र्स अपनी फील्ड से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स होती है और जिस तरीके से उस मिनिस्ट्री को चलाना है, मिनिस्टर्स को एडवाइज़ करते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं पार्लियामेंट की. हमारी जो पार्लियामेंट है वो यूनिकैमरल रही है पिछले दो कॉन्स्टिट्यूशंस में 56 एंड 62, बट नाउ इन 73 कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज़ बाई-कैमरल पार्लियामेंट. Have two houses, Senate and National Assembly. Senate is also called upper house and National Assembly is also called lower house. तो लेजिस्लेशन जो है वो पार्लियामेंट की जुरिस्डिक्शन में आती है. सारे बिल्स, सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो पार्लियामेंट में ही बनता है और पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद फिर ये आगे इसका प्रोसेस होता है. सो इसका प्रोसेस सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि नेशनल असेंबली में कोई भी बिल पेश किया जाता है, वो वहाँ डिबेट होती है, डिस्कस होता है और उसके बाद वहाँ से अप्रूव होकर सेनेट में जाता है, वहाँ डिस्कस होता है, अप्रूव होता है और उसके बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास सिग्नेचर के लिए जाता है. और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे तो उसको अमेंडमेंट के लिए दोबारा नेशनल असेंबली में भेज सकता है और नेशनल असेंबली चाहे तो उसको अमेंड कर सकती है रिकमेंडेशंस को सुनते हुए, या फिर उसको वैसे ही दोबारा प्रेसिडेंट के पास जब भेजेगी तो ही इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू साइन दैट डॉक्यूमेंट. सो ये जो है वो लेजिस्लेशन काम है पार्लियामेंट का, जिसको लेजिस्लेटिव भी कहा जाता है. और हमारी जिस तरह से नेशनल असेंबली है, फेडरल जिस तरह से हमारा फेडरल सिस्टम है कि एक हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके बाद उनकी कैबिनेट है. सिमिलरली सिचुएशन इज़ विद द प्रोविंसेस एज वेल. प्रोविंसेस में अब यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं बल्कि गवर्नर्स होंगे एंड गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. गवर्नर्स होंगे, दे विल वर्क एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. देन जैसे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर थे, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हमारे पास चीफ मिनिस्टर्स आ जाएंगे. चीफ मिनिस्टर्स के बाद उनकी पूरी कैबिनेट रन करती है. जिस तरीके से फेडरल सिस्टम में पूरी कैबिनेट होती है, इसी तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास भी पूरी कैबिनेट होती है जिसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ उनको दी हुई होती हैं, लाइक एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और ये सारे के सारे, सिवाय डिफेंस और कम्युनिकेशन और एक दो और चीज़ें जो कि फेडरल लिस्ट में आती हैं. बाकी सारे मामलात प्रोविंसेस अपने अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं. अच्छा, इसके बाद जुडिशरी की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो मेन हमारा कोर्ट है और ये डिस्ट्रीब्यूशन इसकी है कि फेडरल शरीयत कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी उसकी भी समझ लीजिए कि ब्रांचेज़ हैं कि वो किस तरीके से पूरे मुल्क में काम करती है. सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में है, लेकिन उसने फिर हर प्रोविंसेस में अपने कोर्ट्स बनाए हुए हैं. इसी तरीके से वो इंश्योर करती है कि सारे प्रोविंसेस में जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको सेफगार्ड किया जा रहा है. ये बेसिकली नोट करती है, चेक करती है, चेक एंड बैलेंस रखती है कि गवर्नमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है या नहीं. तो प्रोविंशियल कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स कहते हैं जिनको. उसके बाद फर्दर हमारे पास जितने सिटीज़ होंगे उतने सिटी कोर्ट्स होंगे और उसके बाद एक मुहतसब यानी मुहतसब का जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट है कि पब्लिक अपने क्लेम्स और अपनी प्रॉब्लम्स इनके पास सबमिट करवाती हैं और वो इसको नोटिस लेते हैं और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो ये बिल्कुल शॉर्ट सी एक समरी थी फेडरल स्ट्रक्चर